की एक्सरसाइज। पूरे जोर दबाव उंगलियों पर रखिए और हंसते हुए अंदर खींचिए। पूरी ताकत। अब करतल, करपृष्ठ, कलाई, देखो उंगली मिलाकर, उंगलियों को फैलाकर, मुट्ठी बांधकर, आगे पीछे, सूत्र याद रखो, आगे पीछे बाएं दाएं गोल गोल घुमाएं। शुरू हो जाओ। 1 2 3, 1 2 3, मुस्कुराते हुए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। बस। अब कोहनी की एक्सरसाइज। दोनों हाथ इसी प्रकार से 3 बार। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। हाथ बिल्कुल सीधा रख करके। 2 3, 1 2 3, 1 2 3। बस, रिलैक्स। चलो आज कुछ मजेदार एक्सरसाइज बताते हैं, आनंददायी एक्सरसाइज। देखो आज एक एक अंग की हम जो है एक बहुत ही सुंदर थेरेपी आपको बताने जा रहे हैं, जो सुंदरता बढ़ाने वाला है। कौन कौन सुंदर होना चाहता है, जरा हाथ उठाना। देखो, एक विश्व की मानी हुई कॉस्मेटोलॉजिस्ट, सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर एनी क्लारा, उसने ये तरीका एक कैदी से सीखा। जेल में बंद था वो, उसको 21 साल की कैद हो गई थी और उस कैदी ने उसने संकल्प लिया था अपनी पत्नी से या प्रेमिका से कि भाई जब भी मिलूंगा, 21 साल के बाद भी मैं मिलूंगा तो इसी उम्र के साथ, इसी तरोताजा ताजगी के साथ। तो उसने जो है जेल में रह करके और उसने ये एक्सरसाइज किसी अन्य कैदी से सीखा और उससे डॉक्टर एनी क्लारा ने सीखा। और ये बहुत ही अद्भुत एक्सरसाइज है और हर कोई कर सकता है। और सचमुच में 21 साल के बाद मिला तो उसके चेहरे पर कहीं दाग धब्बे नहीं थे, चेहरा बिल्कुल आनंददायी था। तो हम वह एक्सरसाइज करेंगे, तो हम करेंगे वह एक्सरसाइज जो चेहरे की सुंदरता को बढ़ाता है। इसका नाम है क्लैपिंग थेरेपी। दोनों हाथ को ऐसे कर लो
और अपने हाथ से चेहरे को धीरे धीरे पीटना शुरू करो। धीरे धीरे, जोर से नहीं। इससे क्यों सुंदरता क्यों बढ़ेगी? सुंदरता का राज है हमेशा एक ध्यान रखना, वेयर देयर इज फ्लो देयर इज ग्लो। जहां फ्लो होगा वहां ग्लो होगा, नो फ्लो नो ग्लो। तो इससे आपने देखा, अभी कांच के सामने खड़े होकर देखना कि जिस समय करते हो उसी समय चेहरा आपका कितना आभा मंडित हो जाता है, ग्रेसफुल एंड ग्लोरियस। तो ये रोज जो है ना, जो महिलाएं चाहती हैं या पुरुष भी जो चाहते हैं, वैसे पुरुष चाहते नहीं है लेकिन बहुत अब पुरुष चाहने लगे हैं, चेहरे को सुंदर बना के रखना। ये प्रयोग रोज 3 से 5 मिनट किया करो, ठीक है। इसी प्रकार से दिमाग में कोई टेंशन हो तो ये जो है ना प्रयोग जो है, एक अन्य प्रयोग बता रहा हूं। देखो, एक पेशेंट थी मेरे पास में, मैं इसके पहले दिल्ली में था से 12 साल पहले। आज यहाँ 11 साढ़े 11 साल हो गया मेरे को इस केंद्र को जीरो से जो है शुरू करते हुए। तो जो है उसको रेनॉल्ड्स डिजीज था और उसके कारण 6 महीने सो नहीं सकी थी। और हमने एक दिन ये प्रयोग बताया और रोज प्रयोग बताता था मैं वहां। तो उसने ये प्रयोग किया और दूसरे दिन आकर मिली कि डॉक्टर साहब आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई है। बहुत सीधा सा प्रयोग है। और ये प्रयोग एक योगी हुए हैं बहुत बड़े, जिनका रांची में जो है सेंटर है, वहाँ हमने सीखा था, योगानंद। तो ये प्रयोग जो है ना कर सकते हो। ये हाथ को बिल्कुल ढीला करके और सिर को धीरे धीरे ऐसे ऐसे, गर्दन सिर जहां करोगे वहां का टेंशन दूर हो जाता है। आप देखोगे स्वयं कितना रिलैक्स महसूस करते हो। ये करने के बाद में कुछ रिलैक्सेशन महसूस हुई क्या? किसी को हाथ उठाना जिसको अच्छा लगा उसको जरा सा। किसको किसको अच्छा लगा जिन्होंने किया? देखो, तो ये जो है ना, समय कम है इसलिए हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं ये सारी चीजें। इसी प्रकार से एक मनुष्य में एक खास कम्युनिटी होती है जो साल में हृदय को मजबूत बनाने के लिए, दिल को मजबूत बनाने के लिए, तो दिल को मजबूत बनाओ स्वास्थ्य के लिए, बीमारी के लिए नहीं। लेकिन उसे कम्युनिटी में कुछ ऐसे सिरफिरे लोग हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, आईएस। तो उस कम्युनिटी में साल में 1 या 2 बार एक कार्यक्रम होता है। बचपन में हम देखा करते थे कि वो लोग जो है ना अपने दिल को, छाती को खूब जोर जोर से पीटते थे। हमने देखा कि भाई इसका क्या उपयोग हो सकता है विज्ञान की दृष्टि से। तो ये जो है हमने देखा कि दिल इससे बहुत मजबूत होता है, दिल की ताकत बढ़ जाती है। आप देखते हो किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, दिल का दौरा पड़ता है,
तो आप क्या देते हो? सबको सीख लेना चाहिए एक विशेष प्रक्रिया जिसको बोलते हैं कार्डियक पल्मोनरी रिसस्टेशन, CPR। तो उसे सीखना चाहिए। तो ये एक प्रकार का, और यदि उससे भी नहीं होता है तो फिर डॉक्टर क्या कहता है कि भाई खूब जोर से मारो छाती पर ताकि दिल आपका चलने लग जाए। तो पहले से ही दिल को मजबूत करने के लिए छाती की भी जो है ना क्लैपिंग थेरेपी कर लिया करो खूब जोर जोर से। आप जितना समय दे सकते हो कर लो, हल्के हल्के हाथ से। जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है बिल्कुल धीरे धीरे। देखो इसका एक ही सूत्र है इस क्लैपिंग थेरेपी का कि फ्लो को सही करना है। इसी प्रकार से हाथ में दर्द है, हाथ की मजबूती के लिए जो हाथ सबकी पिटाई करता है उसको भी पीट लेना चाहिए। इसी प्रकार से छाती के बाद पेट की, तो पेट की भी जिनको पेट के 4 मूवमेंट होते हैं जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेंडुलम मूवमेंट, सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन, वर्मीफर मूवमेंट। लेकिन कई लोगों के पेट की जो गतियां हैं इतनी ठस हो जाती हैं, उसकी मोटिलिटी खत्म हो जाती है, जिससे वो अच्छी तरह से पेट साफ नहीं हो पाता है, कब्जी रहने लग जाती है परमानेंट। तो क्या करना चाहिए कि पेट की भी अच्छी तरह से क्लैपिंग थेरेपी, पेट की पिटाई कर लिया करो। पानी पी करके 1-2 गिलास और खूब अच्छी तरह से नीचे वाले हिस्से को विशेष रूप से। नाभि के नीचे फिर उसके बाद चारों तरफ विशेष रूप से। इसी प्रकार से जो है ना जिनके जिंघा का मोटापा है उनकी जो है ना पैर फैला करके खूब अच्छी तरह से जंघे की पिटाई करो। अब आप पूछो जंघा का मोटापा इससे कैसे कम होगा? तो इसकी प्रक्रिया फिजियोलॉजी को समझ लो। आप इसको पीटते रहो तो देखोगे कि वहां बिल्कुल लाल हो जाता है। लाल क्यों होगा? तो सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और सर्कुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां दौड़ेगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दौड़ता है तो ऑक्सीडेशन की क्रिया बढ़ जाती है, फैट जलना शुरू होता है, कंबसन की क्रिया बंद, यानी आपके जो है वहां जो भी जमा है वो जलना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से उसी प्रकार जिनको घुटने में दर्द है एक हाथ नीचे रखो और बड़े प्यार से
आपको ध्यान होना चाहिए कि हर अंग को, क्योंकि आपके शरीर में जितने भी अंग हैं उन सबको प्रेम चाहिए। तो कभी कभी प्रेम से हर अंग को पीटा भी करो, सहलाया भी करो। इसको क्या बोलते हैं? रेकी थेरेपी, टच थेरेपी, प्राणिक हीलिंग, स्पिरिचुअल साइकिक हीलिंग। अच्छी तरह से एक हाथ नीचे रख करके, जैसे कुम्हार जो है ना घड़ा बजाता है तो एक हाथ नीचे रखता है और ऊपर से पीटता है, वो तो मजबूती आती है। इसी प्रकार से पिंडलियों में जिनको दर्द रहता है तो अच्छी तरह से पिंडलियों की मालिश कर लिया करो। पिंडलियों की ये जो है ना, टखने का है टखने कर लो। तो आप अपने स्वयं, क्योंकि मालिश कराने का मतलब क्या होता है? सर्कुलेशन को बढ़ाना। ये क्लैपिंग थेरेपी से देखो, आप पिंडलियों को ऐसे ऐसे मारो, कितना अच्छा लगता है। आज पिंडली आपका अच्छा लग रहा है क्या? है? क्योंकि दूसरों से कराते हो तो पता नहीं रहता वो कितना जोर से दबा रहा है कि कम से दबा रहा है। आप अपने हाथ से क्लैपिंग मसाज करोगे तो पता होगा कि जो है ना, अब इसी प्रकार जिनको सर्वाइकल का पेन है, गर्दन का, उनको अच्छी तरह से, कंधे का है, हल्के हल्के हाथ से तो ये जो है क्या कहेंगे इसको? क्लैपिंग थेरेपी। और शुद्ध देहाती भाषा में क्या कहेंगे? थप्पड़ मार चिकित्सा। तो कौन कौन इस चिकित्सा को समझ गया? जरा हाथ उठाना। तो जब भी आपको लगे कि मुझे शरीर के सौंदर्य को बढ़ाना है, चेहरे के सौंदर्य को बढ़ाना है, दिमाग को, टेंशन को रिलीज करना है, तो सीधा सा सरल प्रयोग आप कर सकते हो। तो ये क्या है कि आप स्वयं अकेले हो जहां पर, और इसे कोई तकलीफ हो गई है, तो आप इस प्रक्रिया का प्रयोग करके, क्योंकि ये हमारी बहुत ही शानदार, हिंदुस्तान की एक प्रसिद्ध टेक्निक है जिसका नाम है जुगाड़ टेक्निक। क्या बोलते हैं उसको? नाम सुना है कि नहीं सुना है? जुगाड़ टेक्निक का नाम सुना है? और ये टेक्निक जहां सारे टेक्निक फेल हो जाते हैं वहां ये काम करता है। तो इस जुगाड़ टेक्निक में कुछ और बातें आपको हम बता देते हैं। हाइड्रोथेरेपी, जो जल चिकित्सा लेते हो यहां पर, तो यहां तो जो है संस्थान है, काफी बड़े बड़े महंगे इंस्ट्रूमेंट हैं, सारी चीजें हैं। अब घर पर कहां व्यवस्था करोगे ऐसे? तो घर पर जुगाड़ टेक्निक के द्वारा आप चिकित्सा ले सकते हो, लाभ उठा सकते हो। तो घर में बहुत सारी चीजें होती हैं। हर घर में बाल्टी होता है। बाल्टी होता है क्या हर घर में? टम्बलर भी होता है, तौलिया भी होता है, चादर भी होता है, और गीजर भी होता है। इस समय नहीं गीजर तो गैस है, गर्म पानी की व्यवस्था भी होती है, घर में होती है ना, और ठंडा पानी भी होता है। बस इतने चीज से, और प्रेशर कुकर भी होता है हर घर में। होता है क्या प्रेशर कुकर?
और कहीं कबाड़ खाने में आपके घर के गैस का चूल्हा का पाइप भी कहीं फेंका हुआ मिलता है गैस का फेंका हुआ पाइप। तो इसको क्या बोलते हैं? ये जुगाड़ टेक्निक है। तो मैं कुछ प्रयोग बता रहा हूं जो घर पर आप आसानी से ले सकते हैं। जैसे मान लो कि पिंडलियों में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, वजन बढ़ा हुआ है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, ठंडी देख करके बुखार आ रही है, नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, पाइल्स का दौरा पड़ा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि घर पर ही गर्म पैर स्नान लीजिए।